अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको गुल दाउदी की केयर के बारे में बताऊंगी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरे सारे वही प्लांट है जो सर्दियों में इसमें बेइंतहा फ्लावरिंग हुई। और मैंने आपको कई दफ़ा अपने प्लांट दिखाए भी। जब इनमें फ्लावरिंग हुई तो जब फ्लावर्स निकल के ख़त्म होने लगते थे तो मैं इनकी ब्रांचेस कट कर देती थी। यानी जिस प्लांट पर फ्लावरिंग होती थी उस प्लांट की यहाँ से ब्रांच कट सूख जाते हैं प्लांट, तो मतलब फ्लावर सूख जाते हैं तो मैं यहाँ से उसकी ब्रांच कट कर देती, तो साइड से फिर ब्रांचेस निकलती, उनमें फ्लावरिंग हुई। और इस तरह होते होते जब सर्दियाँ ख़त्म होने लगी और हमारा प्लांट जो था वो सूखने की तरफ जाने लगा, तो फिर मैंने इनकी ब्रांचेस मतलब अच्छी खासी उनकी प्रूनिंग कर दी। और आप देखिए कि इसमें मैंने किस तरह प्रूनिंग की, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी मैंने कट कर दी, इसकी कट कर दी, आप इसको देखिए, इसके यहाँ से कट की, तो मैंने ये सारी ही ब्रांचेस कट कर दी। तो उसके साथ कट करने का फ़ायदा ये हुआ कि आप देखिए उसके सारे नए मज़ीद साइड से मज़ीद ब्रांचेस निकल आई। और जो यहाँ से कट किया था वहाँ से ब्रांचेस निकली। इसकी यहाँ से ब्रांच सूख गई तो साइड से एक और ब्रांच निकल आई थी तो वो सूख गई, लेकिन इसका ये इतना बड़ा प्लांट हो गया। और इतनी सारा गर्मियाँ आजकल ज़्यादा पड़ रही हैं, लेकिन आप देखिए कि मेरे इन प्लांट्स में फ्लावरिंग भी हो रही है और मज़ीद भी कलियाँ बन रही हैं। और इनमें देखिए अभी फ्लावरिंग हो रही है, साइज़ तो थोड़ा छोटा हो गया है इन प्लांट्स का। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आप लोग को भी बताती हूँ, आप लोगों ने भी अगर इसी तरह अपने प्लांट लगाए हुए हैं तो उनकी आपने केयर कैसे करनी है। ठीक है, अभी तो बहुत सारी गर्मियाँ बाकी हैं और हमें इनको केयर करना है। और हर दफ़ा प्लांट ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर हो सर्दियाँ आएँ, हम फिर जाएँ, फिर यही सारे प्लांट्स ख़रीदें। और हर दफ़ा फिर इतने सारे प्लांट्स ख़रीदना काफ़ी मतलब अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। तो मैंने इसी तरह इस तरह किया है कि मैंने इसको बचाया, सेव किया। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और हमारी सारी प्लांट। तो जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि जब सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, तो अपने प्लांट्स को आपने स्पेशली ऐसे प्लांट जैसे गुलाब के पौधे हैं, जो इंग्लिश रोज़ हैं, वो प्लांट्स ये वाले। और इनको जो है कि संतुम वगैरह यानी गुलदाउदी वगैरह को हमें शेडी प्लेस में रखना होता है। तो मैंने किया क्या कि मैंने इनको इन प्लांट्स को मैंने फ़ौरन शेडी प्लेस में रख दिया। यानी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ शाम की जो है वो समझिए आधे घंटे की सिर्फ हल्की धूप आती है, वैसी जगह पे रखा हुआ है। या तो आप इसको रख दिए मॉर्निंग की सिर्फ आधे घंटे की धूप आए, जो स्टार्टिंग की धूप होती है उसमें आप रखिए ऐसी जगह पे, या पे आप रखिए ऐसी जगह पे जहाँ पर शाम की बिल्कुल एंड की धूप, दोपहर की 12 बजे के बाद से 3-4 बजे तक की धूप आपके प्लांट्स को बहुत नुकसान देती है। तो मैंने बस यही किया। और अब जैसे कि ये मेरा फ्लावर जो है वो अब समझिए बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको कट कर दूँ। तो मैं चले आप ही लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं सब वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग के साथ कट कर दूँगी। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अब देखिए कि पूरा ये सूख गया है। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे करके इसे कट कर देना है। ये फ्लावर्स हम कट कर देंगे तो फिर जो नई कलियाँ निकल रही हैं उनको मौका मिलेगा। देखिए सारी कलियाँ निकल रही हैं। और दूसरी बात ये कि अभी हमें फ्लावर की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये निकल रहे थे तो मैंने निकलने दिया। मैं कहा चलें इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो अब ये सारे फ्लावर्स हमें कट कर देने हैं ताकि हमारे इसके अंदर जो है वो मज़ीद लीव जो है वो मतलब निकले, ब्रांचेस निकले। और ये वाला मैं भी कट नहीं कर रही हूँ इसलिए कि इसके अंदर जो है अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब करना क्या है, अब आपने चेक भी करना है। ये देखिए किस तरह इसमें मिलीबग लग जाते हैं, ये आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, अभी शायद फोकस में नहीं आ रहा, यहाँ पे वाइट से मिलीबग लग गए हैं। तो ये भी आपने बहुत ख्याल रखना है, इसलिए कि ऐसे मौके पर जब हमारा प्लांट समझिए नई नई ब्रांचेस निकाल रहा होता है, और ये चूँकि सर्दियों के प्लांट है तो गर्मियों में अमूमन बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अब अगर मैं इसको स्प्रे नहीं करूँगी तो ये फ़ौरन जो है ये सारे प्लांट्स में सारे लीव्स में फैल जाएगा और हमारे इतने अच्छे जो प्लांट हुए हो रहे हैं इसको जो है ये नुकसान पहुँचाएगा। एक तो ये बात कर ली कि आपने स्प्रे करना है और आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, आपने सिर्फ चेक करना है जैसे बल्कि मिट्टी खुश्क को आपने पानी डालना है। वैसे तो आप रोज़ाना पानी डालिए इसको, अगर आप ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर 1 घंटे की आधे घंटे की धूप आती है मॉर्निंग की या इवनिंग की, तो लाजमी आपका ये प्लांट जो है नीचे से मिट्टी जो है सॉइल वो खुश्क हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी सॉइल खुश्क नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
थोड़ा उसको खुश्क होने दीजिए, थोड़ा खुश्क हो जाए तो आप डालिए, यानी हल्के हल्के से हमें मॉइस्ट रखनी है, हमें बिल्कुल इसमें खूब पानी नहीं डालना है, हल्के के मॉइस्ट रखना है, तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और कोई फर्टिलाइज़र आपने एज सच नहीं डालना है। 15 डेज़ का जो हम डालते हैं वो तो आपने डालना ही डालना है, ठीक है, वो तो आपने डालना है, लेकिन इसके अलावा आपने फर्टिलाइज़र नहीं डालना है कोई भी, कि आप गोबर की खाद डाल दें, कोई यूरिया डाल दें, NPK डाल दें, कुछ नहीं है। ज़्यादा आप NPK का 15 डेज़ वाला जो हम रूटीन बनाया हुआ है हमने वो डालिए, या फिर आप गोबर की खाद या कंपोस्ट का डालिए, और आपने कुछ नहीं डालना है। और आपने इसको बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान मतलब जोड़ के रखना है। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह मैंने अपने प्लांट्स को जोड़ के रखा हुआ है, और बताती भी रहती हूँ, तो इसी तरह आपने इनको रखना है। और अगर आपको लगे बहुत गर्मी पड़ रही है तो पानी के कोई बाउल में पानी ले लेके अपने प्लांट्स के बीच में रख दीजिए, ताकि उसमें से भी जो पानी एवपोरेट होगा, उड़ेगा, तो वो ज़रा सा ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। बस आपने ये करना है। और आपने वक्तन फ़ौक्तन, अब जैसे कि ब्रांचेस आपकी बड़ी हो जाएंगी ना, जैसे बरसात का सीज़न आए ऐसे ये ब्रांचेस बड़ी हो गई हैं, आपने इसको कट करना है और आपने इसको लगाना है, ताकि इससे मज़ीद हो। तो कोई ब्रांच आपकी सूखे, कोई पौधा आपका सूखे, तो आपके पास मज़ीद नए पौधे तैयार हो। बस आपने ये करना है, और आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो आपके हैं सारे वो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, और उनमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी। इस दफ़ा तो मेरे तकरीबन सर्दियों के बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, जैसे कि ये है, रोज़ के प्लांट्स हैं, डॉग फ्लावर्स हैं, इसी तरह के दूसरे प्लांट हैं, उनमें फ्लावरिंग हो रही है। और यकीन जानिए देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा है, इन फ्लावर्स को देख के अच्छा लग रहा है, इसलिए कि गर्मियों में तो कितने ही फ्लावर्स खिल जाएँ, कम ही लगते हैं मुझे तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।